तो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में आप अपना टाइटल में मिस्टर नाम, लास्ट नेम, कंट्री यू विल सिलेक्ट एज यूएई यूनाइटेड अरब, ये आप लोग को सिलेक्ट करना है। +91 ऑलरेडी रहेगा। इसके बाद आप लोग को अपना फोन नंबर डालना है, ईमेल डालना है, ये सारी चीज एक्सेप्ट करना और कंटिन्यू करना। दैट्स इट। ये चीज होने के बाद आप लोग का अकाउंट फॉर्म होता है। बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आप लोग को सिर्फ आधार कार्ड डालना है, बाकी कुछ भी नहीं डालना। तो ये चीज हमेशा याद रखना। बिकॉज ये फर्स्ट लेक्चर और वेरी बेसिक्स है, तो मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा ये चीज, ताकि काफी लोग को समझ में आए कि हम लोग यहाँ पे बैठ के फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करें। सो दिस इज बेसिक। अकाउंट ओपनिंग हो गया। नाउ जो मैंने ग्रुप में लिखा है, जो अपना प्रीमियम ग्रुप है, उसमें मैंने क्या लिखा था सुबह, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एट 1890 एंड 92। आप लोग भी देख सकते हो, आप लोग को भी पता है। तो 1890 और 92 में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, विच मीन्स कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मेरे को दिख रहा था कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है। इफ यू लुक एट द रेजिस्टेंस जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है, ये सुबह भी मैंने ड्रॉ किया था। तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 86 के बाद यहाँ तक भी जाना चाहिए। ठीक है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस कि मार्केट ये टूटा है तो वहाँ यहाँ तक जाना चाहिए। बट अगर इस सारी चीज को मैं डिलीट करूंगा, ये रेजिस्टेंस को मैं दिमाग में रखूंगा, दिस रेजिस्टेंस, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला है कि यू शुडंट गो टू द पास्ट कि 1 साल 2 साल में क्या हुआ। आप लोग को रिसेंट प्राइस एक्शन पे ध्यान देना। तो रिसेंट प्राइस एक्शन आप लोग को यही दिखा रहा था कि मार्केट का ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ब्रेक करने का इनसाइड कैंडल बना, यहाँ तक हम लोग का कोई भी ट्रेड नहीं था। जैसी इट ब्रोक अबाउट द हाई ऑफ द इनसाइड कैंडल, जैसे ही मार्केट ने ये कैंडल को ब्रेक किया ऊपर की तरफ, हम लोग को यहाँ पे 1880.50 पे हम लोग को एग्जीक्यूट करने का था। देयर आर 2 रीजंस कि मैंने ये ट्रेड आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ। ये ट्रेड मैं भी नहीं ले पाया, वी मिस्ड इट, मैंने ग्रुप में भी बोला, लेकिन आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये हमेशा, अगर कोई भी इनसाइड कैंडल आप लोग को ऐसे दिख रहा है आफ्टर द ब्रेक ऑफ द रेजिस्टेंस, तो यू शुड गो फॉर द ट्रेड। अभी यहाँ पे आप लोग को बताऊंगा कि इनसाइड कैंडल यहाँ पे है, इसके ब्रेक अबाउ हाई क्या, एट द कैंडल क्लोज ऑल्सो यू कैन एग्जिट। मतलब अगर ये यहाँ से यहाँ तक ट्रेड लोगे तो आपको 40 पिप्स आप लोग को मिल सकता है। ठीक है, आप लोग को ये चीज नहीं समझ में आया रहेगा तो नेक्स्ट टाइम याद रखना कि व्हेनेवर इट्स ब्रेकिंग द रेजिस्टेंस, इट ब्रोक द रेजिस्टेंस, उसके बाद इनसाइड कैंडल बना और इनसाइड कैंडल के बाद वी हैव टू इनिशिएट द ट्रेड अबव द हाई। समझ में आया? ये चीज समझ में आया। दिस इज वेरी बेसिक, और बेसिक में आप लोग को एक वंडरफुल स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ जो काफी टाइम से यूज हो रहा है। मतलब ये एक स्ट्रेटेजी पे डिपेंड होके भी आप ट्रेड कर सकते हो, अभी ये एक कैंडल ऐसे हो गया। देन सेकेंडली हम लोग को समझ में आना चाहिए कि मार्केट का नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा। तो आई विल डिलीट दिस, ये हो गया। फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट ने ये भी बनाया। मार्केट अब पीछे की साइड जाओगे, अभी ये इस साइड पे कुछ भी नहीं है, तो रिसेंटली कुछ भी नहीं है। तो अगर पीछे की साइड में जाओगे, H4 पे जाओगे, इफ यू सी द बिग टाइम फ्रेम, जो हम लोग को देखना है, बिग टाइम फ्रेम पे हम लोग को दिखाई दे रहा है कि मार्केट का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पे है। कैन आई से दिस इज अ रेजिस्टेंस? यस, डेफिनेटली, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, मार्केट फॉल दिया है, रिट्रेसमेंट का एक रेजिस्टेंस बनाया है और रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे गिरा है। एग्रीड? ये चीज समझ में आया? तो ये चीज दिमाग में रख के मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रख। तो क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली कुछ नहीं था, मैं पीछे इतना गया, वरना मैं इतना पीछे नहीं जाता अगर रिसेंटली कुछ रहता तो। अभी 1885 इज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस, आप लोग देख सकते हो। यही चीज 30 मिनट्स पे इफ आई मॉडिफाइड थोड़ा सा, मार्केट रेजिस्टेंस फॉर्म कर रहा था। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस है तो ऑन व्हाट कैंडल विल आई टेक द सेल? ये ग्रीन कैंडल पे एंटर करूंगा कि रेड कैंडल पे करूंगा? रेजिस्टेंस है यहाँ पे, अगर मेरे को सेल लेना है, ये चीज समझ लो, अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि ये चीज आप लोग को बहुत काम आएगी। कुछ लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग हो गया, क्लोजिंग पे सेल ले लिया, विच इज करेक्ट, बट दिस इज 50% करेक्ट। व्हाट इज द करेक्ट पॉइंट? अगर रेजिस्टेंस है तो रेड कैंडल क्लोजिंग पे यू हैव टू टेक द ट्रेड। मतलब मेरा जो ट्रेड इनिशिएट होगा वो यहाँ पे होगा 84.62 एंड मेरा स्टॉप लॉस विल बी 86। पैटर्न रहेगा। सी इफ यू टॉक अबाउट बेरिश एनगल्फिंग, हेड एंड शोल्डर, ये तो डिफरेंट हो गया। आई जस्ट हैव द रेजिस्टेंस पे अगर मैं रेड कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग होता है, डेफिनेटली आई विल टेक दैट। रेड कैंडल के लो क्लोजिंग के नीचे ही ट्रेड ले लूंगा, नेक्स्ट कैंडल तो भी चलेगा, लेकिन रेड कैंडल हो गया, आई विल टेक द ट्रेड हियर। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस ये, तो आप लोग ये चीज देख सकते हो, शॉर्ट पोजीशन यहाँ तक का अपना ट्रेड था। तो $2 का स्टॉप लॉस, $4 का प्रॉफिट। जिधर भी आप लोग को दिखता है 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, जो भी आप लोग को दिखता है, साइड कैंडल काम करता है। मैं पर्सनली 15 मिनट्स और 30 मिनट्स देख रहा हूँ। ठीक है, तो बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर गोल्ड इज 30 मिनट्स। ये चीज हो गया करेक्ट। ये चीज इतना समझ में आ गया कि आपको
लोग को रेजिस्टेंस है। नाउ ये चीज भी हम लोग देखेंगे। नाउ वी हैव अ सपोर्ट एट दिस पॉइंट जो कि माइनर सपोर्ट है। ये कितना H4 का सपोर्ट, H4 का रेजिस्टेंस है, इट वाज वेरी स्ट्रांग। अभी ये माइनर सा सपोर्ट। अभी व्हेन विल यू एंटर द ट्रेड? रेड कैंडल पे या फिर ग्रीन कैंडल पे सपोर्ट है, तो सपोर्ट पे हम लोग बाय करेंगे। तो कौन से कैंडल पे करेंगे? ग्रीन कैंडल पे करेंगे। वेरी इजी, दो लोग ने जवाब दिया आउट ऑफ 84। ठीक है, अच्छा लगा मेरे को। तो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे हम लोग ने ट्रेड लिया। स्टॉप लॉस अपना क्या हो गया? इसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर हम लोग ये लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से देखेंगे तो 2:4 का अगेन टारगेट हम लोग को मिल सकता है। लेकिन इज इट द हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड? मेरे को आप लोग बताओ, इज इट द हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड? एक छोटे से सपोर्ट पे आप ट्रेड लेना पसंद करोगे? नहीं। तो ये ट्रेड वहां पे मेरे लिए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड आपको दिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। आप लोग ने रेजिस्टेंस पे ट्रेड लिया, रेजिस्टेंस पे ट्रेड हम लोग ने रेड कैंडल पे, तो दिस इज द एंट्री पॉइंट और दिस इज द एग्जिट फॉर एग्जांपल समझो। ठीक है, तो एग्जिट क्यों मैंने आइडेंटिफाई किया? कि यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे एक सपोर्ट था, तो फर्स्ट सपोर्ट पे फर्स्ट टारगेट, सेकंड सपोर्ट सेकंड टारगेट। तो दिस इज प्राइस एक्ट। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट शुड, दिस कम विद द एक्सपीरियंस, मार्केट शुड अगेन टेस्ट दिस लेवल और फिर मार्केट नीचे गिरना, क्योंकि ये रीटेस्ट क्यों करता है? बिकॉज जो यहाँ से सेल लेके बैठे रहेंगे उन लोग को वो ये पैनिक कराता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट कि मार्केट का ये जो सेल है, ये रेजिस्टेंस है, उसको वापस टेस्ट करने मार्केट आएगा ताकि लोग यहाँ पे वापस आने में बेच दे, डर के मारे बेच दे। दिस इज व्हाट हम लोग मार्केट में सीखते हैं। इज दिस करेक्ट? तो हम लोग ने दिन भर में, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, दिन भर में मैंने आप लोगों को 2 ट्रेड बताया। कैसे बताया मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये रेजिस्टेंस था मार्केट का, फर्स्ट रेजिस्टेंस, जहाँ पे इनसाइड कैंडल ने हम लोग को ये ट्रेड दिया 40 पे। अगर मैं इस चीज को बाद में फिर रेजिस्टेंस के हिसाब से देखूं तो रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस के हिसाब से ये ट्रेड भी। सो हम लोग को दिन के 2 ही ट्रेड करने हैं और 2 ट्रेड मिल गए। समझ में आया? इज दिस करेक्ट? आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है? तो आज का मैं जो आप लोगों को ट्यूटोरियल बेसिक्स दे रहा हूँ, ये गोल्ड का ये है। करेक्ट? अभी हम लोग H4 के टाइम फ्रेम पे जाएंगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ मार्केट के बारे में, व्हाट एम आई थिंकिंग अबाउट द मार्केट। जो रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है 86 के वाला, ये मैंने ड्रॉ किया है। अभी मार्केट इस पॉइंट से लेके नीचे आ रहा है। सो व्हाट काइंड ऑफ अ कैंडल स्टिक इज दिस? व्हाट काइंड ऑफ अ कैंडल स्टिक इट इज? पैटर्न कौन सा है ये? कोई बता सकता है? एनगल्फिंग, करेक्ट? बेरिश एनगल्फिंग। अभी बेरिश एनगल्फिंग का क्या सीन रहता है? मार्केट थोड़ा रिट्रेस भी करता है, जो हम लोग का प्रेडिक्शन है, और फिर मार्केट नीचे गिरे। तो अगर मार्केट गोल्ड को नीचे गिराना है तो डायरेक्ट सपोर्ट इज दिस 1833 एंड द रीसेंट सपोर्ट फॉर द मार्केट इज दिस। तो वी हैव अ क्लीन रेंज। अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरता भी है तो हम लोग काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि दिस इज द पॉइंट वेयर मार्केट ट्रैप भी होता है। जैसे बेरिश एनगल्फिंग दिखा तो लोग सेल पे डालते हैं, फिर ट्रैप होके फिर नीचे आता है। सो ये चीज भी आप लोग को दिमाग में रखना है। लगे हाथ, आप लोग को एनालिसिस आपका स्ट्रांग है। यस, आई कैन से माई एनालिसिस इज वेरी स्ट्रांग, बट एज अ ट्रेडर कि मैं पैसा कमा रहा हूँ कि नहीं कमा रहा हूँ, इज आप लोग को साइकोलॉजी कैसे बिल्ड होता है। तो साइकोलॉजी आप लोग को बिल्ड करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट विद द मिनिमम लॉट। मिनिमम लॉट्स करने के बाद ही आप लोग ट्रेड ले सकते हो बड़े लॉट में। डायरेक्ट बड़े लॉट में ट्रेड मत करना, क्योंकि आप लोग का एनालिसिस करेक्ट रह के भी आप पैसा नहीं कमा पाओ। सो ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम दिस इज द रेंज वेयर वी डोंट हैव टू ट्रेड। लेकिन अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे तो वी गेट अ वेरी गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। सो इसके बिलो 65 के बिलो इट्स अ वेरी डाउन ट्रेंड ऑफ अ मार्केट। समझ में आया? अभी ये चीज हो गया, 2 एक्सप्लेनेशन हो गया, 2 ट्रेड्स हो गए। आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट द बिग व्यू। अगर मैं गोल्ड को कहाँ देख रहा हूँ इन कमिंग मंथ, नीचे देख रहा हूँ, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया। तो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। करेक्ट होते हैं नहीं होते तो हम लोग विद टाइम समझ में आ जाएगा कि हम लोग करेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। गोल्ड को लेके ज्यादातर एनालिसिस हम लोग का स्ट्रांग रहता ही है। फर्स्टली मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आपने अकाउंट ओपन किया है एंड इफ यू वांट टू डिपॉजिट सम एक्स अमाउंट, समझो 10,000, 20,000, 10 लाख, 20 लाख, तो जितना भी आप लोग को डिपॉजिट करना है, यू हैव टू मैसेज मी पर्सनली। जो मेरा नंबर है उसमें डीएम करना है। उसमें मैं आप लोगों को एक अकाउंट नंबर दूंगा, ध्यान से सुनो। उसमें अकाउंट नंबर दूंगा, उस अकाउंट नंबर पे यू हैव टू ट्रांसफर द मनी आफ्टर ओपनिंग द अकाउंट। पहला जो प्रोसेस है, यू हैव टू क्लिक ऑन द ब्रोकर लिंक। ब्रोकर लिंक ओपन करने के बाद आप लोग अकाउंट मिलेगा आपको MT5 ओपन करने के बाद MT5 भी आप लोग को स्टैंडर्ड MT5 सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड MT5 लेवरेज रहेगा 1:500। तो ये भी आपको बता देता हूँ। तो 1:500 रहेगा, MT5 रहेगा। और ओपन होने के बाद मेरे को मैसेज करो। आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल 10 लाख डालने हैं तो आप, मैं अकाउंट नंबर दूंगा, उसमें आपको यू हैव टू ट्रांसफर द मनी और वो पैसा आप लोग के अकाउंट में फिर रिफ्लेक्ट होगा इन 2 to 3 मिनट्स। सिर्फ जो पेमेंट आपने किया रहेगा, समझो छोटे से चालू कर रहे हो आप, 10,000 20,000 से कर रहे हो, तो 20,000 का स्क्रीनशॉट आपको मेरे को भेजना है। फिर उसके बाद आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हो फ्रीली। जिन लोगों को मिनिमम से स्टार्ट करना है वो $50-20 से भी कर सकता है। जिन लोग को मैक्सिमम से स्टार्ट करना है, मैक्सिमम को कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये समझ के ट्रेड करो। डिपॉजिट या विड्रॉल्स के बारे में जो पूछ रहे हैं, साइट से ही होगा। अकाउंट ओवरव्यू में जाके फंड विड्रॉ फंड्स रहेगा, तो विड्रॉ फंड्स
में आप लोगों को बैंक डिटेल्स डालने हैं और बैंक डिटेल्स से आप लोग विड्रॉ कर। सर विड्रॉल्स मिलते हैं ना कबाना? यस, मैं 2-3 साल से मैं कबाना कर रहा हूँ, सो ऐसा कभी मेरे को प्रॉब्लम नहीं है और मेरा कैपिटल इज मच हायर देन व्हाट यू आर गोइंग टू पुट। तो मेरे को ज्यादा रिस्क रहता अगर अच्छा ब्रोकर नहीं रहता तो मैं आपको बोलता भी नहीं। टैक्सेस कब आता है? जब आप 6 लाख के ऊपर पैसा कमाओगे तो टैक्सेस का इशू आएगा ना। तो पहले 6 लाख तक यहाँ पे कमाओ, फिर हम बात। मिनी एंड माइक्रो स्टैंडर्ड लॉट ऐसा नहीं है यहाँ पे, लॉट साइज बहुत मिनिमम है और 0.01 से आप ट्रेड कर सकते हो, 0.010 वो धीरे धीरे हम लोग पढ़ाई करेंगे। अभी फर्स्ट डे पे मैं इतना सब लॉट साइज के बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ट्रेडिंग चार्जेस, देयर आर नो ट्रेडिंग चार्जेस। सर डायरेक्ट अकाउंट नो क्रिप्टो, क्रिप्टो भी ऑप्शन है वहाँ पे, आप यू कैन चूज क्रिप्टो। सर टीपी ग्लोबल कैसा लगता है? टीपी ग्लोबल आई गेस फंडिंग अकाउंट का है। 0.1 के लिए आप लोग को $30 लगेगा मार्जिन आई गेस, बट ऐसा नहीं कि आप $30 से 0.1 मारोगे, ऐसा नहीं है। कैन यू एक्सप्लेन द ट्रेड टाइप विच यू गिव विद एन एग्जांपल? आई हैव ऑलरेडी गिवन आई गेस। नहीं, ऑक्टा वेक्टा नहीं। अगर आप देखो, अगर आपके पैसे का गारंटी चाहिए तो ये मेरा ब्रोकर है, बाकी कोई ब्रोकर में आपको गारंटी मिलेगा नहीं। अगर 6 लाख डिपॉजिट 6 के ऊपर रहेंगे टैक्स लगेगा ना, तो सिर्फ अर्निंग 6 लाख हुए तो टैक्स नहीं लगेगा। आई विल टेल यू द वे। आप यू कैन शो दिस एज अ कमीशन बेसिस। तो कमीशन आ रहा है मेरे को, एक जगह पे काम करो, उसका कमीशन आ रहा है तो उसका टैक्स नहीं लगना है। सर मैंने सुबह ही 1886 पे रजिस्ट्रेशन ड्रॉ किया था और मार्केट से उसने रिस्पेक्ट किया। थैंक यू, आपसे बहुत सीखने मिल रहा है। थैंक यू सो मच अभिषेक, थैंक यू सो मच, आपने ऐसा बोला। स्प्रेड इज 0.20 सेंट्स, बहुत कम है स्प्रेड। सर आप सिर्फ MT5 स्टैंडर्ड यूज करना, अगर आप दूसरा अकाउंट टाइप यूज करते हो तो आप स्प्रेड ज्यादा रहेगा। स्टैंडर्ड MT5 यूज करना। सर 5 लॉट मारने हो तो आप कितना मार्जिन यूज करते हो? एक लॉट पे 300 लगता है, 5 के लिए आप 5 इंटू यू कैन कैलकुलेट। एक लॉट के लिए 300 लगता है, तो 300 $1500 का मार्जिन मिनिमम लगता है। और ऐसा नहीं कि 1500 अकाउंट में रखो और लॉट मारो, ऐसा नहीं। मिनिमम आपको $50,000 ट्रेड रखो, वो सेफ। सर व्हाट इज द मार्जिन? आप क्यों ये सब इन डिटेल जा रहे हो? मेरे को समझ नहीं रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर भाई 1K में गूगल मीट लेकर इतना सारा सिखाने के लिए भाई, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सुन के। फॉरेक्स में लॉट साइज भी होता है क्या? लॉट साइज भी होता है क्या? यस होता है, करेक्ट होता है। लॉट साइज से तो ट्रेड करते हैं ना। सर बताओ, सब बहुत लोगों की यही नहीं पता होता है कि सो टेल एवरीथिंग। क्या बताओ? मैं काफी सारे मैसेज मैंने देखा नहीं, सॉरी। आई टूक द बाय एंट्री एट 230 एंड 85 एंड हाउ डू अवॉइड फेक ब्रेकआउट नहीं था वो, इट हैड अ रेजिस्टेंस। अगर आप यहाँ से ब्रेकआउट बोल रहे हो तो डेफिनेटली इट वाज अ ब्रेकआउट, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो ये भी चीज आप लोग को समझ में आना चाहिए। MX गोल्ड, MCX गोल्ड में और फॉरेक्स में डिफरेंस नहीं है, यू हैव टू कैलकुलेट इनटू आप करो। जैसे फॉर एग्जांपल 1875 है गोल्ड अभी, इनटू 31 ऐसा कुछ तो है, 32, तो आप लोगों को ये गोल्ड का डिफरेंस समझ में आता है। 25 है ना। सर स्विंग हाई है, लोगों के सपोर्ट में कंफ्यूज। धीरे धीरे आप सब सीखेंगे, आप पहले दिन पे सोचो मत कि सीखना है आपको, धीरे धीरे आप सारी चीज समझेंगे। 30 है ना, 30 है दर्शन, करेक्ट। कितने कौन सा ब्रोकर यूज कर रहे हो? अब काफी लोग हैं यहाँ पे तो पूछता हूँ। कबाना तो मतलब करेक्ट नहीं सेम है। सो ट्रस्ट मी ऑन दिस, मेरा एक बात सुनो, सच्ची में मैं आप लोग से मजाक नहीं कर रहा हूँ। एट कुछ ना कुछ पॉइंट पे आप लोग के साथ कुछ स्कैम हो सकता है। इट्स नॉट मेंट टू बी। यहाँ पे अपना ब्रोकर खुद का है, मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ, सपोर्ट सिस्टम 24 आवर्स है। तो मैं सारी चीज आप लोग को मैं एक्यूज में मान रहा हूँ, लेकिन इफ यू वांट टू स्टार्ट विथ मी, अगर आप सच में ये चीज चाहते हो, इफ यू वांट टू स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट विथ कबाना। कबाना में स्प्रेड कुछ भी नहीं है, बट ऐसा जरूरी भी नहीं है, आप लोग के ऊपर है अगर आपको यूज करना है, बट आप लोग का गारंटी भी ले सकते हो पैसे का कि आपका पैसा किधर जा नहीं सकता। सो कबाना मेरे ख्याल से बेस्ट है, और अगर आपको करना रहेगा तो आप कर सकते। सर कैन वी टेक विड्रॉल इंडियन अकाउंट? यस डेफिनेटली 100%। राज बोल रहा है आई विल शिफ्ट, थैंक यू राज। तो ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग? सर कबाना में मिनिमम डिपॉजिट कितना है? $20 है मिनिमम, अगर आपको करना है